वेलकम टू एडुसेंस। एडुसेंस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपातकाल। आपातकाल 3 प्रकार का होता है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो आज हम पढ़ेंगे केवल राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। युद्ध का क्या मतलब है कि भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए। दूसरा, कोई देश बाह्य आक्रमण मतलब कोई देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे, इसका मतलब बाह्य आक्रमण। और तीसरा सशस्त्र विद्रोह, मतलब देश के अंदर लोग सशस्त्र सहित विद्रोह कर दें। मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था, मतलब सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था मूल संविधान में। तीनों में से किसी एक के होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, मतलब तीनों में से किसी एक की होने या किसी एक की संभावना होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा जोड़ा गया था। ये 1978 में हुआ था, लेकिन लागू 1979 में हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1979 लिखा है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहला 1962 चीनी आक्रमण, उस टाइम पे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1971 से 1977 तक पाक आक्रमण के दौरान लगा था, उस समय बीबी गिरी राष्ट्रपति थे। और 1975 में आंतरिक असंतोष के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। 1975 में जो आपातकाल लगा था वो अनुच्छेद 19 को निलंबित करने के लिए आंतरिक असंतोष के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने के 30 दिन के भीतर संसद से अनुमोदन लेना होता है। एक बार अगर संसद से अनुमोदन मिल जाने पर राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने तक जारी रह सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल की कोई अधिकतम अवधि नहीं है, अर्थात इसे अनंत समय तक लगाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 माह में संसद से अनुमोदन लेना होगा। और अनुमोदन किस प्रकार से लेते हैं? अनुमोदन सदन के मतलब लोकसभा या राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। मतलब जो अनुमोदन है दोनों सदनों प्रत्येक सदन के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। लेकिन किसी वजह से बाई चांस लोकसभा भंग हो, लोकसभा या स्थायी सदन में भंग हो सकता है, तो अनुमोदन देने का कार्य राज्यसभा करेगी। और राज्यसभा के अनुमोदन पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। और इसी दौरान अगर लोकसभा गठित हो जाती है तो लोकसभा के गठन होने के बाद पहली बैठक से 30 दिन के भीतर लोकसभा से भी अनुमोदन लेना होगा। अगर लोकसभा से अनुमोदन नहीं लेते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त माना जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने के 3 तरीके हैं। पहला, अगर राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा वापस ले ले। दूसरा है 1 माह के भीतर संसद अनुमोदन ना दे। और तीसरा, लोकसभा पहल करे, यानी कि लोकसभा के 1/10 सदस्य प्रस्ताव रखें कि राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होना चाहिए और लोकसभा इसे पारित कर देती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त माना जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल भारत अथवा संपूर्ण भारत अथवा भारत के किसी भाग में भी लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार में पूरे देश में लगेगा, किसी हिस्से में भी लग सकता है। और अनुच्छेद 358 ये कहता है
अगर राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा है तो अनुच्छेद 19 निलंबित किया जाएगा, जो कि मौलिक अधिकार है। और इसी प्रकार 359 में ये लिखा हुआ है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है किसी भी तरीके से तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। और एक और अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 250 के अनुसार अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 83 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। यानी कि लोकसभा, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो एक बार में 1 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा कितनी बार भी किया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।